दोस्तों, अब लंका दहन होने वाला है। सर से छत छिन जाएगी। जी हां, एक भेदी अब खेल रच चुका है। वह धमका से भी भयंकर है और वह अब ईंट से बना हुआ छत छीनने की कोशिश कर रहा है। हां मित्रों, तुमने सही सुना। मैं जानता हूं कि मेरा यह खबर देखने के बाद तुम भी यही कहोगे कि आखिर यह कैसा मजाक है, तुम्हें अधिक बुरा लग सकता है मेरा यह सूचना देखने के बाद। मगर दोस्तों, मुझे कहना है कि तुम यह वीडियो आज नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे। जी हां, क्योंकि यह जानकारी अब तुम्हारा योगदान करेगा। सीधी भाषा में कहे तो तुम्हारे सामने वह भेदी को लाकर खड़ा कर देगा, जिन्हें देखकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम मानो या ना मानो, मगर उनकी नजर आपके जीवन पर पड़ चुका है। और हम यह बातें हवा में नहीं बता रहे हैं, बल्कि आपकी राशि के सितारे यह महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। हां दोस्तों, आने वाले अगले 4 दिनों में जो होने वाला है वह रातों की नींद उड़ा सकती है। इसलिए मैं तुमको बड़े प्रेम से चेतावनी दे रहा हूं कि साथियों, चाहे प्राण भी चली जाए, परंतु यह वीडियो को हाथों से मत छोड़ना, क्योंकि अब एक रास्ता है जो यह वीडियो है और हर तरह से यह तुम्हारा भलाई करेगा। यह मत समझना कि मैं तुमको डरा रहा हूं। अरे पगले, मैं तो तुम्हारा ध्यान वह दिशा में खोलना चाहता हूं जहां तुम भटक चुके हो। और तुम मानो या ना मानो, परंतु आज हजारों लाख नहीं बल्कि पूरे करोड़ों का फायदा हम तुमको देने वाले हैं। और यह करोड़ का फायदा तुमको कैसे मिलेगा, यह हम तुम्हें अच्छी तरह से समझाएंगे। सबसे पहले तो अभी अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो कुछ वक्त के लिए उन्हें छोड़ दीजिए। एक ऐसा जगह पर बैठ जाइए जहां का माहौल बिल्कुल शांत हो, और दिमाग में कोई चिंता है तो दिमाग को शांत कर लीजिए और मेरे एक एक शब्दों को विस्तार से सुनो। आगे बढ़ेंगे, मगर सबसे पहले आपको वह भगवान पर विश्वास है। तुम वास्तविक में लिखा जानते हो कि हमारे शिव शंभू हमारा मदद करेगा, तो यह वीडियो को लाइक कर दो और सीधे कमेंट में भर भर के लिख दो, जय भोलेनाथ। फिर देखना, अगले 4 दिनों में 4 खुशखबरी तुमको प्राप्त होगा। धन संपत्ति पूरे 2 करोड़ नोट मिलेगा। बस एक बार शिव शंभू को याद कर लो और चलो शुरुआत करते हैं भोले बाबा का नाम लेकर। देखिए दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि करीबन 1 साल बीत चुका है, लेकिन यह 1 साल कैसे निकल गया इसमें तुमको कुछ भी पता नहीं चला। मगर यह 2025 के आखिरी समय में तुम्हें एक रावण के बारे में पता चलने वाला है। जी हां, ये एक साधारण व्यक्ति है, मगर इनका हरकत रावण जैसा है 1 सालों से। दोस्तों, यह यही चाहत में है कि तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके, तुम्हारा लंका अपने तरफ कर ले और तुम्हारा एटा से बना हुआ घर, मतलब जो तुम 4 दीवारी में अभी मौजूद रहते हो, जहां तुम्हारा एक सुरक्षित स्थान है, जहां तुम आगे बढ़ रहे हो, कोई चाहता है कि वहां 4 दीवारी हिला दिया जाए। जी हां दोस्तों, तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो, और यह चर्चा आज से ही नहीं बल्कि 1 वर्ष हो चुका है। तुम्हें मेरे बातों पर भरोसा नहीं होगा कि आशा कैसे हो सकता है, मगर यही हकीकत है। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम अभी क्या सोच रहे होंगे, क्या सवाल कर रहे होंगे। तुम्हारे भीतर यही विचार चल रहा होगा कि आखिर मैंने जो मेहनत से अपना संसार खड़ा किया है, किसी का मैंने कुछ लिया तो नहीं है, मगर इतना बड़ा अपराध हमारे साथ कैसे हो सकता है। और मैंने आज से पहले किसी का एक बाल भी बांका नहीं किया है, तो हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। मतलब आप एक अच्छे इंसान हो, तुम हमेशा एक अच्छे मार्ग पर चलते हो, तो फिर तुम्हें यही लगता है कि हमारे जैसा हर कोई है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। हां, यह बात सत्य है कि भगवान इंसान को अलग अलग बनाता है। यह वास्तविक में भी लिखा गया है, एक जैसा नहीं बना सकता। इसलिए तुम यह मत समझो कि तुम सुंदर हो तो तुम्हारे जैसा हर कोई है। दोस्तों, आजकल के यह कल युग में सबसे अधिक खेल होता है, और यह खेल बर्बाद करने का होता है। यहां हम जितना लापरवाही से बचेंगे, यहां हम जितना बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलेंगे, तो इतना हम खुश रहेंगे, उतना हम सफलता पाएंगे, उतना हम सुरक्षित रहेंगे और रोजाना सुखी रहेंगे। लेकिन अगर हम लापरवाही करेंगे और अपने घमंड में हम हमेशा रहेंगे, तो याद रखना कि हमारा फायदा कोई भी उठाकर निकल जाएगा और हम सिर्फ देखते रह जाएंगे, मगर उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, एक शुभ समय होता है, कोई भी घटना को रोकने का एक सही वक्त होता है।
अगर वह वक्त चला जाए तो फिर हम बाद में पछताते हैं। इसलिए तुमको अब ना ही पछताना है और ना ही तुम्हारा कोई कुछ उखाड़ पाएगा, क्योंकि अगर मैं यह खबर लाया हूं, अगर भगवान भोलेनाथ जी ने है तुम्हें संदेश दिया है, तो फिर इनका यह मतलब नहीं है कि वह तुम्हारा भलाई नहीं करेगा। अरे पगले, वह तो अब करोड़ों का तुम्हें खुशखबरी प्रदान करेगा। जी हां, क्योंकि तुम भी जानते हो कि दीवार से बना गया घर संसार करोड़ का होता है और इसमें हम हमेशा खुश रहे। रात दिन हम विधाता से यही विनती करते हैं, यही मन्नत मांगते हैं और विधाता मन्नत तो हमारा अवश्य पूरा करेगा और तुम्हारा मन्नत अब जरूर पूरा होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत लो, क्योंकि भोलेनाथ जी जानता है तुम्हारा नियत बिल्कुल अखंड प्रकार से सही है और तुम्हारे घर परिवार में हमेशा खुशी है, खुशी रहेगी। यह बात मैं तुमको अभी तुरंत लिखकर गारंटी के साथ दे सकता हूं। बस आपको यह 4 दिनों तक थोड़ा बातों का ध्यान रखना होगा और जो भी करना है सोच समझ कर करना है। तो चलिए हम तुमको बताते हैं। देखिए दोस्तों, जिंदगी में अब अगले 4 दिनों के भीतर बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है और यह धमाका तुम्हारे जीवन में ऐसा धमाका होगा कि दुश्मनों का अब नाम निशान ही मिट जाएगा। मित्रों, तुम्हारे दुश्मनों का जो पाप का घमंड चल रहा था, जो घमंड में पूरी तरह से डूब चुका था, तो अब उनका घमंड ही उतर जाएंगे। जी हां दोस्तों, आज किया बड़ा धमाका से तुम्हारे दुश्मनों को अब घर से बेघर होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अब उनके पापों के कर्मों का खेल शुरू हो चुका है। मित्रों, अगले 4 दिनों के भीतर तुम नहीं रोने वाले हो, बल्कि तुम्हारा दुश्मन रोने वाला है। जी हां दोस्तों, यह बात तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि अब तुम्हारे दुश्मनों के पापों का खेल खत्म हो चुका है। अब जिंदगी में कोई छोटा मोटा नहीं, कोई साधारण से घटना नहीं, बल्कि बहुत बड़ी घटना होगी, बहुत बड़ा धमाका होगा। भगवान श्री शंभुनाथ जी की कृपा से आज तुम्हारे दुश्मनों को अपने पाप का सजा मिलेगा और अब उन्हें न रहने का ठिकाना होगा, न कहीं जाने का ठिकाना होगा। दोस्तों में रहते हैं ना कि जब इंसान पाप करता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, किसी को रुलाने में बहुत आनंद होता है, लेकिन जब खुद रोने का समय आता है तब उन्हें एहसास होता है कि जीवन में दुख क्या होता है, तकलीफें क्या होती हैं और दूसरों को परेशान करने का परिणाम हमें किस प्रकार का मिलता है। जब उन्हें वह पाप से भोगना पड़ता है, जब उन्हें अपने पाप का सजा मिलता है, तब उन्हें एहसास होता है। और आने वाले अगले यह 4 दिनों के भीतर दोस्तों, तुम्हारे दुश्मनों का भी जीवन में अब उन्हें ऐसा एहसास होगा कि शायद आप लोगों ने कभी सोचा नहीं था। वह कहते हैं ना कि तुम जिंदगी में जितना भी अपनी मनमानी करोगी उतना कर लो, लेकिन वह कहते हैं ना कि जब तुम्हें अपनी मनमानी का परिणाम मिलेगा तब तुम्हें एहसास होगा कि हमने कौन सी गलती किया था, हमने कौन से रास्ते पर चले और कौन से बेवकूफी किया। यह चीज तुम्हें तब एहसास होगी जब तुम्हें खुद घटना से आगे बढ़ोगे। दोस्तों, आने वाले या 4 दिनों के भीतर सच में यह घटना आपके आंसू को एकदम से दूर कर देंगे। आपकी आंखों में जो आंसू चल रही है दोस्तों, आज आपकी आंखों से आंसू स्वयं भगवान श्री शंभुनाथ भोले शंकर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। हम जानते हैं कि आप लोग दुश्मनों के कारण, अपने जीवन में कुछ गद्दार लोगों के कारण बहुत दिनों से रोते हुए आ रहे हैं, लेकिन वह कहते हैं ना कि हर इंसान का एक दिन समय आता है, हर इंसान को अपने जीवन में अपने करतूत का परिणाम मिलता है। और आज दोस्तों वह शामिल आखिर लौट कर आ ही चुका है, जहां तुम्हारे दुश्मनों की जिंदगी में अब आग लगने वाली है। तुम्हारे दुश्मनों के अब खुशियों की जिंदगी उनके दुख में बदलेगा, क्योंकि दोस्तों वह कहते हैं ना कि तुम किसी को रुलाकर आज हंस रहे हो, लेकिन वह कहते हैं ना कि जब कर्म का लोटा भर जाता है, जब पाप का घड़ा भर जाता है, तो एक दिन वह खुद अपने आप बुरे कर्म करने वालों के पास आता है। और आने वाले या 4 दिनों के भीतर दोस्तों तुम्हारे दुश्मनों के पापों का सजा भी मिलकर ही रहेगा। आज की दोस्तों घटना आपके जीवन में अब बहुत ही टहलका मजा कर रख देंगे, आपको बहुत ही खुशियां देने वाला है। वह कहते हैं ना कि कर्मों के मार्ग से कभी कोई बचा नहीं है। तुम चाहे कितना भी बचने का प्रयास करो, लेकिन कर्म का मार्ग बहुत ही मजबूत है। उसे रास्ते पर चलोगे तो उसमें परिणाम भी तुम्हें भोगना ही पड़ेगा।
ये मत सोचो कि हम आज इस रास्ते पर चल रहे हैं तो हमें जीवन भर ऐसा ही खुशी मिलेगा। नहीं दोस्तों, जब वह समय का खेल शुरू होगा तब तुम्हें एहसास होगा कि हमने जिंदगी में कौन से पूर्ण और कौन से पाप किए थे। आज का दोस्तों, हर इंसान अपनी सच्चाई को छुपाता है और जीवन में अपनी झूठ को दिखाता है कि हमने यह गलती नहीं किया था। लेकिन इस बार तो सब जानता है, तुम कितना भी छुपा लो लेकिन ईश्वर की नजरों से कभी छुप नहीं पाओगे। उनकी नजरों में तो हम लोग हैं। तुम दोस्तों इंसान के सामने अपनी सच्चाई को कितना भी छुपाने का प्रयास करोगे, तुम छुपा सकते हो लेकिन परमात्मा के सामने कभी नहीं छिपेगा। वह कहते हैं ना कि हर चीज का एक समय होता है। ऐसा नहीं है कि बिना समय से पहले ही इंसान को अपने पाप का सजा मिलता है। नहीं दोस्तों, तुम कर लो, क्योंकि दोस्तों कर्मों का हाथ बहुत लंबा होता है। आज तुम जो कर रहे हो अपने मां का मर्जी बना रहे हो, बनो, लेकिन जब तुम्हें ठोकर मिलेगी, जब तुम्हें उसे चीज को रोकने का समय आएगा तो अपने आप तुम्हें मिल ही जाएंगे। पुराने वाले 4 दिनों के भीतर दोस्तों घटना कुछ ऐसा होगा जहां आपकी जिंदगी में अब 4 चांद लगेगी। आपकी खुशियों में अब आज नहीं बल्कि खुशियां आपके सूरज की रोशनी की तरह चमकते होंगे, दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, यह बात आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। अब रातों रात आप लोग जीवन में करोड़पति से करोड़पति बनने वाले हो। अब दोस्तों जिंदगी में रोएगा तुम्हारा दुश्मन। आप तो बुरे वक्त का समय उनका शुरू हो चुका है। अब दोस्तों ना घर का रहेगा ना ही घाट का, अब दर भटकने वाला है, क्योंकि यह घटना आपके जीवन में ऐसी घटना होगी कि आपको खुशी ही खुशी देने वाला है। अब तुम्हारे सारे चिंता, सारी तकलीफें ही हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब तो जिंदगी में केवल उन्नति के लिए और नए नए लाभ के लिए तुम्हारे लिए समय की शुरुआती हो चुका है। आज तुम खुद देखोगे कि जिंदगी में कहां से कहां हम पहुंच गए हैं। हम किस हालात पर थे और किस हालात से बाहर निकाल कर आज हम जिंदगी में किस तरह की कर रहे हैं। यह चीज को देख करके तुम्हें खुद अपनी ही आंखों पर यकीन विश्वास नहीं होगा कि हमने जीवन में आखिर कौन से संघर्ष से गुजर रहे थे और आज हमें जीवन में एक इस तरह का समय मिला कि हमें बिल्कुल भी बुद्धू का एहसास ही नहीं हो रहा है। दोस्तों भगवान शिव शंभुनाथ जी की कृपा से आज आपकी जीवन के रास्ते बहुत हद तक बदल चुका है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बहुत हद तक तुम्हारा समय अब इस तरह से बदल चुका है कि जहां तू अपने भविष्य को अपनी आंखों के सामने सजाते हुए देखोगे दोस्तों, अब खुद तुम्हें यह चीज का यकीन नहीं होगा कि हमारे समय किस तरह से किस तरह की ओर बढ़ चुका है। आज मित्रों तुम अपने भविष्य की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। आज तुम्हारे जिंदगी की रफ्तार बहुत हद तक तेज होगी, बहुत हद तक तुम जीवन में आगे बढ़ाने वाले हो। आज मित्रों समय का पहिया इस तरह से घूम है कि तुम्हारे जीवन के हर कठिन से कठिन रास्ते भी बहुत सबसे सुंदर रास्ते में परिवर्तन होने वाला है। मित्रों आप बहुत खुशनसीब हैं जो कि तुम्हें यह जिंदगी मिला है। सच में दोस्तों अब तुम्हारी जीवन इस कदर से बदलने जा रही है कि भगवान श्री शंभुनाथ जी आपके जीवन को और आपको पूरी तरह से अमीर और खुशनसीब की जिंदगी देने जा रही है। मित्रों बहुत कुछ आप लोगों ने देखा और सुना, लेकिन अब तुम्हें वह चीजों को लेकर के तकलीफ बिल्कुल भी नहीं उठानी है जो समस्या आपके जीवन में आपको हमेशा रोने पर मजबूर करती थी और जिनके कारण आप लोग जिंदगी में हमेशा ठोकर खाते हुए आ रहे थे। जी हां दोस्तों, यह आने वाले 4 दिनों के भीतर आप अपने जीवन में बहुत ही हद तक अपने प्रयासों में और अपने कोशिश में आगे बढ़ाने वाले हो। मित्रों अब जीवन के रास्ते तुम्हारे लिए कठिन नहीं है बल्कि तुम्हारे लिए बहुत ही भाग्यशाली रास्ते अब खुल चुके हैं। मित्रों एक एक समस्या और जीवन से जुड़ी एक एक समस्याएं की ओर जो कदम आप लोग बढ़ते हुए आ रहे थे, तो वह समय अब आपका खत्म हो चुका है। मित्रों को कहते हैं ना कि भले भगवान के घर देर तो है मगर अंधेर नहीं है। ईश्वर कभी न कभी दोस्तों इंसान को जिंदगी में वह खुशी दे ही देता है जिसकी उसे मनोकामना होती है, जिसके लिए वह जिंदगी में हमेशा परेशान होते हैं। और यह बात मत सोचो कि केवल सोने वाले इंसान के मनोकामना पूरी होती है। नहीं दोस्तों, जो इंसान सोचने के साथ साथ जिंदगी में मेहनत करता है
भरोसा रखता है और आगे बढ़ता है, उसी इंसान का जिंदगी बदलता है। ऐसा नहीं है कि जीवन में केवल बैठे रहेंगे और सोचेंगे तो वह चीज कभी सफल नहीं होगा। उनमें कभी भी इंसान को सफलता नहीं मिलती है। और अगर देखा जाए तो आप लोग बहुत ही मेहनतिया हैं कि आपको अनजान लोगों की बातों में भरोसा करने की गलती नहीं करना है। यह चीजें हम अपने मन से नहीं बता रहे, यह चीजें साफ साफ नजरों में आपके ग्रहों में हमें दिखाई दे रही है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में भूल करीबी बेटा, तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत करना, भरोसा मत करना जो तुम्हारे जीवन में दुखों को लेकर आए, जो तुम्हारे जीवन में नई नई मुसीबतों को लेकर आए। क्योंकि कुछ लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारी सारी खुशियों को तुमसे छीनना चाहते हैं। तो तुम्हें बस इन्हीं लोगों से सावधान रहना है, तुम्हें बस इन्हीं लोगों से बचना है, क्योंकि यह लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम जीवन में आगे बढ़ो या फिर तुम जीवन में नई नई तरक्की प्राप्त करो। इसीलिए समय रहते बेटा ऐसे लोगों से पीछा छूटा लीजिए। समय रहते ऐसे लोगों का साथ तुम्हें छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपके ग्रहों दूसरी जो सबसे बड़ी सावधानी नजर आ रही है कि दोस्तों, आपको किसी भी दिन मीट, मछली या मांसाहारी भोजन को स्वीकार नहीं करना है, ग्रहण नहीं करना है। लेकिन आप बार बार अपनी जिंदगी में यह गलती करते जा रहे हो। आप अन्य दिनों में तो क्या आप मंगलवार या शनिवार के दिन भी मांसाहारी भोजन का सेवन कर लेते हो। और दोस्त, जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार इस प्रकार की गलती करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आ पाती। तो बेटा, तुम्हें भूल कर भी यह गलती नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी इसी गलती के कारण पिछले 3 साल से तुम जीवन में बार बार ठोकर खा रहे हो, तुम्हारे जीवन में बार बार दुखा रहा है। दोस्तों, कई लोगों ने हमसे प्रश्न भी पूछा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे काम पूरे क्यों नहीं हो पाते। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि आप बार बार गलत लोगों पर विश्वास करते हो, आप गलत लोगों का साथ देते हो, और इसीलिए वह लोग बार बार आपको धोखा दे देते हैं। और आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां बार बार कर रहे हो जिसके कारण आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, वह व्यक्ति पिछले कई सालों से आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति आपके जीवन की आपको खुश नहीं देखना चाहता। इसीलिए जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वह जो व्यक्ति है आर अक्षर वाला, वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में मुसीबतें पैदा कर रहा है। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। जी हो हाँ दोस्तों, सच्चाई सुनकर आप भी खुशी से पागल जाओगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि बहुत ही किस्मत वाले लोगों को इतनी बड़ी खुशखबरी मिल पाती है। बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें यह खुशियां अपने जीवन में मिल पाती है। इसीलिए बेटा, इन 24 घंटों का लाभ सही से उठा लेना। दोस्तों, सतयुग में पहले जब बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे, तो वह कुछ ऐसे उपाय करते थे जिससे कि एक झटके में उन्हें अपने जीवन की सारी खुशियां मिल जाती थीं। ऐसे उपाय पहले लोग किया करते थे भगवान को खुश करने के लिए, कि भगवान उन्हें एक बार में जीवन की सारी खुशियां दे देते थे। और अब आखिर आपके जीवन में भी वह योग आने वाला है, और आपको कौन सा उपाय करना है वह आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप ने इस उपाय को एक बार कर लिया तो आप अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां एक साथ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले व्यक्ति हैं जो यह शक्ति आपको मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें, आपके जीवन में कई बार बड़े बड़े दुख आए हैं, लेकिन एक दिव्य शक्ति है जो बार बार कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रही है। यह देवी कदम कदम पर आपके प्राणों को बचा रही है, और इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने यह एक गलती कर दी होगी तो आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती है। वह गलती कौन सी? वह गलती है अपने रहस्य दूसरों के सामने रखने की। जी हाँ दोस्तों, आप बार बार जीवन में यह गलती करते हैं और इसी कारण आपके जीवन में बार बार दुख आते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं आप दिल के बहुत साफ व्यक्ति हैं। आप जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, आप सबका भला करते हैं, जीव जंतुओं की भी सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, गरीबों को भोजन खिलाते हैं। आप अपने जीवन में सब कुछ सही कर रहे हैं।
लेकिन बेटा कई बार कहते हैं ना कि नजर नजर में इतनी शक्ति होती है कि वो एक बड़ी चट्टान को भी चूर चूर कर दे। और आखिरकार आपके साथ यही हो रहा है। आपकी खुशियों को नजर लग गई है। आपकी खुशियों पर कुछ बुरे लोगों की नजर लग चुकी है, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार दुख आ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार संकट आ रहे हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको यही एक बात कहना चाहूंगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप बस यह बात समझ लेना कि आप जब भी कोई काम करने जाएं, आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को बहुत ही शांति के साथ, शालीनता के साथ आपको करना होगा। अपने कामों को बहुत सोच समझकर आपको करना होगा और जब तक आपके काम पूरे ना हो जाए, जब तक आपको अपने कामों में सफलता ना मिल जाए, तब तक बेटा तुम्हें अपने किसी भी काम का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हें अपने किसी भी रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताना है, वरना फिर तुम्हारा वह काम जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकेगा। फिर तुम्हारा वह काम बार बार अटकने लगेगा और तुम्हारे उस काम में बार बार दुख आने लगेगा, बार बार मुसीबत आने लगेंगी। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सोच समझकर, समझदारी के साथ जीवन में आगे चलने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ बेटा आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके मन की कई सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। हम जानते हैं आपके मन में भी 100 प्रकार की इच्छाएं आती हैं। आप भी कई बार सोचते हैं कि मुझे मेरे जीवन में यह खुशियां मिलनी चाहिए। मेरे साथ में रहने वाले लोग हंसते खेलते अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं। मेरे साथ में रहने वाले लोग बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। मुझे भी अपने जीवन में यह खुशियां चाहिए। मैं भी अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूँ। मैं भी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूँ। मैं भी अपनों के साथ बैठकर हंसते खेलते बातचीत करना चाहता हूँ। आपको भी अपने जीवन में यह सारी खुशियां चाहिए, ये हम जानते हैं। लेकिन बार बार कुछ ऐसी रुकावटें, कुछ ऐसी समस्याएं आपके जीवन में पैदा हो जाती हैं जो आपकी इन सभी खुशियों का सर्वनाश कर डालती है। तो आप इस बात को समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आपके जीवन में यह दुख बार बार आखिर क्यों आ रहे हैं। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे, आप सही रास्ते पर चल रहे हो, आप सही काम भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी दुख बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आपने बहुत कोशिश करी जानने की, लेकिन आपको आज तक यह बात समझ नहीं आ पाई। और आज मैं आपको यही महत्वपूर्ण बात पूरी सच्चाई के साथ बताने वाला हूँ। बस आप ये बात समझ लेना कि जिन लोगों पर आप आंख बंद कर कर भरोसा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, वह लोग केवल और केवल आपका साथ देने का दिखावा कर रहे हैं। वह लोग केवल और केवल नाटक कर रहे हैं, जैसे वह आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन पीठ पीछे वह लोग केवल और केवल आपकी बर्बादी चाहते हैं। पीठ पीछे वह लोग केवल यही चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी खुशी ना आए, आपके जीवन में केवल और केवल संकट आए, आपके जीवन में केवल और केवल मुसीबतें आती रहे। और इसीलिए वे लोग आपके खिलाफ बड़ा बड़ा षड्यंत्र बनाते हैं। तो बेटा समय रहते तुम ऐसे लोगों की सच्चाई पहचान लो और समय रहते इन लोगों का साथ छोड़ दो, वरना बेटा कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे जीवन में अब आने वाला जो समय है वह बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। अगले 2 से 3 सालों में बेटा तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिलने वाली है जिसके लिए तुम कई सालों से परेशान चलते आ रहे थे। तो इन 3 सालों को अपने जीवन से ऐसे ही व्यर्थ मत जाने देना, बेकार मत जाने देना, क्योंकि देखो यह जो 3 साल है, यह 3 साल आपके जीवन में नए मौके लेकर आएंगे, नए अवसर लेकर आएंगे। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए नए रास्ते मिलने लगेंगे। तो आपको समझदारी के साथ सोच समझकर निर्णय लेकर आगे चलने का प्रयास करना होगा। देखिए, यह मत सोचिएगा कि मैं तो केवल कोई बड़ा काम करूंगा या फिर मैं कोई छोटा मोटा काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट लूंगा और मैं केवल महंगी महंगी गाड़ियां चलाऊंगा। दोस्तों, कई बार मनुष्य का अहंकार मनुष्य को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। कई बार मनुष्य अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है, जिसके कारण उसके जीवन की सारी खुशियां बेकार हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। तो आपको यह चीजें समझनी होगी कि आपको जो भी मौका मिल रहा है, आपको जो भी अवसर मिल रहा है, आप उस मौके को दोनों हाथों से अपना लीजिए। आप उस अवसर को दोनों हाथों से स्वीकार कर लीजिए और जिंदगी में आगे चलने पर ध्यान दीजिए। देखिए, मौके मनुष्य को बार बार नहीं मिलते,
बहुत ही किस्मत से। कोई छोटा मोटा अवसर, कोई मौका यदि आपको मिल भी जाता है तो आप बेटा उस मौके को भूलकर भी जाने मत देना। आप उस अवसर को बिल्कुल भी अपने हाथों से निकलने मत देना, क्योंकि फिर आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते कि दोबारा आपको ऐसा बड़ा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोबारा आपको ऐसा अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी मौके मिल रहे हैं, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, उन मौकों को, उन अवसरों को दोनों हाथों से स्वीकार कर कर आपको जीवन में नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करना चाहिए, तो आपके काम जल्द होंगे। तो दोस्तों, आप बस इस बात को मान लीजिए कि जिस दिन से आप अपनी बातों को गुप्त रखना सीख गए, जिस दिन से आप अपने रहस्य को अपने तक रखना सीख गए, उस दिन से आपके दुश्मन को आपके अगले कदम की कोई जानकारी नहीं मिलेंगे। आपके दुश्मन को कुछ पता नहीं चलेगा कि आपका आने वाला अगला कदम क्या है, आप आगे अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। और फिर आपका दुश्मन चाहे कितने ही कोशिश कर ले, चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, लेकिन फिर वह आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकेगा। इसीलिए दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। आपको ऐसी जानकारी कोई नहीं देता। देखिए, आपको अपने जीवन की अच्छाई के बारे में सब बता देते हैं। आपके जीवन में क्या अच्छा है, यह तो आपको हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या गलती है, आप ऐसा कौन सा काम बार बार कर रहे हैं जिसके कारण आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, यह बातें आपको कोई नहीं बता पाता और हम आपको बस यही जानकारी देते हैं। हम आपको यही बातें बताते हैं ताकि आप हमारी बातें सुन सकें, समझ सकें, और आपके जीवन में जो आने वाला समय है वह समय बेहतर बन सके, और आपके जीवन के जो दुख है, जो नए नए संकट है, वह सब आपके जीवन से दूर हो सके। दोस्तों, आपको इन 24 घंटों में पैसों के मामलों में काफी सतर्क रहना होगा। पैसों के मामलों में दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही नाजुक समय है, और इस समय पैसों के बारे में आपको सोच समझकर अपने निर्णय लेने होंगे। यदि आपने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लिया, बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लिया, तो आपकी जिंदगी की खुशियां पल भर में खराब भी हो सकती है। इसीलिए आप जो भी काम करने जाएं, जो भी आप फैसला ले, सोच समझ कर ले। घर के कुछ लोगों से बातचीत करें और समझदारी के साथ बातचीत कर जब आप फैसला लेंगे, समझदारी के साथ बातचीत करके जब आप निर्णय लेंगे, तो आपके सभी काम बेटा बहुत ही आसानी से पूरे होंगे। आपके आने वाले सभी कामों में जो रुकावटें आ रही हैं, वह सभी रुकावटें अपने आप ही दूर होने लग जाएंगी। दोस्तों, न्याय के देवता शनिदेव ने कर दिया है ऐलान कि अगले इन 3 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आकर रहेंगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शनिदेव का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। शनिदेव ने आपकी आंखों के आंसू देखे हैं, आपको रुलाने वालों की हरकतें देखी हैं, आपके दुश्मनों के एक एक हथकंडे देखे हैं। दोस्तों, और अब न्याय के देवता शनिदेव रौद्र रूप में आ चुके हैं। जिस जैस ने आपको रुलाया है, जिस जैस ने आपको तड़पाया है, अब उनकी अंतिम यात्रा निकलने की बारी आ चुकी है। दोस्तों, बदला अब स्वयं शनिदेव लेने वाले हैं, इसलिए खुशियां मनाने की तैयारी कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, आप पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे, लेकिन मैंने साल के शुरुआत में ही कह दिया था कि यह साल केवल और केवल आपका होने वाला है। और देखो, वो भी यही रहा है। आने वाले इन 3 दिनों में एक बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका पर्चा देखकर स्वयं शनिदेव भी हैरान रह गए, क्योंकि पिछले कुछ समय में इतने दुख झेले, इतनी परेशानियां झेलेंगी, फिर भी आप लोग अभी तक डटकर अपने जीवन में परेशानियों का सामना करते आए थे। लेकिन दोस्तों, आपकी हिम्मत में, आपके इस हौसले ने आपको जीता दिया है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका जो दिल है वो हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। आपका दिल हमेशा से फौलाद कर रहा है। भले ही लोग आपको कुछ भी कहें, लोग आपको चाहे कितना ही चूना लगा दे, लोग आपका चाहे कितना ही फायदा उठा ले, लेकिन आपका जो दिल है वो हमेशा से ही बढ़ा रहा है। आप हमेशा से लोगों की मदद करते आए हैं, लोगों के काम आते आए हैं। चाहे लोग आपके काम आए या ना आए, लेकिन आप हर किसी के काम आते हैं, और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। आपका दिल बहुत अच्छा है, आप सबकी मदद करते हैं, लेकिन दोस्तों, आखिर कब तक करोगे आप लोग? आखिर कब तक? दोस्तों, आप एक मंदिर का घंटा बन चुके हैं जो हर कोई आकर बजाता रहता है, आपका इस्तेमाल करके चला जाता है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप केवल अकेले खड़े होते हैं।
आपके आसपास कोई नहीं होता है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? दोस्तों, केवल आपकी गलतियां हैं दोस्तों, और कुछ नहीं। देखिए, अच्छा बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अच्छा बनना दिक्कत दे देता है। इसलिए ज्यादा अच्छा बनना बंद कर दीजिए। और बात मैं उन 3 चीजों की करूं जो आपके ही घर में पड़ी हुई है। जी हाँ, आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपकी तरक्की को रोके हुए हैं। उन 3 चीजों के बारे में भी मैं बताने वाला हूं। वीडियो पूरी अंत तक देखना, क्योंकि अगर आपने वह 3 चीजें अभी के अभी बाहर नहीं फेंकी तो दोस्तों, शनिदेव की कृपा आती हुई वापस से चली जाएगी। जो माता लक्ष्मी आपके घर के लिए निकल चुकी है, जी हाँ, जो माता लक्ष्मी आपके घर के लिए प्रस्थान कर चुकी है, वह माता लक्ष्मी रास्ते से ही वापस लौटकर चली जाएगी। इसलिए इन 3 चीजों को बाहर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 3 चीजें आपकी मृत्यु को, आपकी बीमारियों को, आपके घर पे जो गरीबी है, कंगाली है, उसको आमंत्रित कर रही है। इसलिए इन चीजों को बाहर करना बहुत जरूरी है। देखिए, पिछले कुछ समय से आपके जो सर हैं उस पर काल मंडरा आ रहा है। दोस्तों, आपके सिर पर पिछले कई सालों से काल मंडरा रहा था, और वो काल आपके ही अपनों ने आपके ऊपर भेजा था। यानी कि जो आपके अपने हैं, उन्होंने ही आपके ऊपर तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया करवाई थी, जिससे आपके ऊपर काल मंडरा रहा था। आए दिन मुसीबतें आप झेल रहे थे, परेशानियां झेल रहे थे। पिछले कुछ समय से जो हालत है वो बद से बदतर हो रही थी, लेकिन अब आपको एक जीवन में नई किरण दिखाई दे रही है, नई उमंग दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शनिदेव अब रौद्र रूप में आ गए हैं। पिछले कई समय से शनि की जो 7.5 है वो भी परेशान कर रही थी, लेकिन अब जो गाड़ी है वापस से पटरी पर आ रही है। दोस्तों, तो आइए अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को दोस्तों, और आपके मैं हाथ जोड़ता हूं और पेड़ भी पड़ता हूं, और आपसे विनती करता हूं कि आज के इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल मत करना, और वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल अच्छे से अपने जीवन में अपनाना, और जो मैं उपाय बताऊंगा उस उपाय को कर देना, ताकि आपके जीवन में जो धन दौलत की, जो दुश्मनों की, जो बीमारियों की, जो आर्थिक स्थिति की जो बाधाएं आ रही हैं, वो ही दूर हो जाए, और केवल आपके जीवन में खुशियां रहे। आइए दोस्त, अब जानते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे। आने वाला दिन, आने वाला समय आपके लिए क्या नई नई खुशियां लेकर आ रहा है, क्या चुनौती आएगी। लेकिन उससे पहले छोटी सी विनती है आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिए। शनिदेव काफी दिनों बाद आपके ऊपर मेहरबान है। दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेंगी। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह जो समय है अगले 3 दिन, इन 3 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ रहा है दोस्तों। जी हाँ, इन 3 दिनों में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ रहा है, और यह चीजें कोई छोटी मोटी नहीं है, आपके दिल के बहुत करीब है। जब आपसे दूर जाएगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा, आप दोस्तों अंदर से टूट भी जाएंगे। लेकिन आखिर वह कौन सी 3 चीजें हैं, इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्त, आपके जीवन में 2 नया चीज भी आने वाला है। जी हाँ, आपके जीवन में 2 नई चीजें भी होने वाली हैं। कुछ नई उपलब्धियां मिलने वाली हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अकेला शनिदेव, जी हाँ, जो अकेला शनिदेव है वो आपको आपके जीवन में इतना देगा कि आपकी 7 पुश्ते बैठे बैठे खा सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो कुदरत का एक उसूल होता है, जो ये कुदरत है, जो ब्राह्मण है, उसका एक उसूल है कि जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब आएगा। फिर चाहे वो दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो, या फिर मोहब्बत ही क्यों ना हो, पर जो भी तुम लोगों को दोगे वही चीज रिटर्न में बेहिसाब आपके पास आएगी। तो अगर आप दोस्तों किसी को दान करते हो तो वो आपके पास वापस आएगा। किसी गरीब के चेहरे पर अगर आप खुशियां देते हो तो वो खुशियां आपके पास वापस आएगी। बहुत सारी। तो दोस्तों, गरीबों को पैसा दो या मत दो, खुशियां दो। किसी रोते हुए को अगर आपने हंसा दिया तो आपका जीवन भी हमेशा हंसता खेलता गुजरेगा। दोस्तों, हमेशा आपके जीवन में खुशी आएगी। लेकिन धन दौलत होने से कुछ नहीं होता है,
आपके पास अगर मैं 2 करोड़ दे भी दूं और जीवन में खुशियां ना रहे तो कोई मतलब नहीं रह जाता। कुछ ऐसे लोग हैं जो करोड़पति अरबपति है, लेकिन आज उनका जीवन बहुत खराब है। घर में आए दिन झगड़े होते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती है, पति बाहर किसी के साथ चक्कर चला रहा है, पत्नी किसी और से चक्कर चला रही है, बेटे बेटे नशे में विलुप्त हो चुके हैं। घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है, तो पैसा होने से सब कुछ नहीं होता है। खुशियां मेन होती है दोस्तों। पैसा बहुत है और चीज में बहुत टेंशन है, तो क्या होगा उससे आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अपनों को अपना बनाकर अक्सर भूल जाते हैं लोग, क्योंकि जब बात आती है खुद की तो जुबान से भी मुकर जाते हैं लोग। और आपके साथ भी यही हो रहा है। आपके जो अपने हैं वो आपको भूल चुके हैं। आपके अपनों ने आपसे कई सारे वादे किए थे जो अब वो नहीं निभा रहे हैं दोस्तों, और अब आप अकेले पड़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये सत्य है, अकेले ही चलना है आपको, और अकेले चलने की आदत डाल दीजिए। अनुभव कहता है कि समय कुछ ठीक नहीं करता है। जी हाँ, समय कुछ भी ठीक नहीं करता है। बस समय के साथ साथ चीजों की आदत पड़ जाती है। किसी के साथ रहने की भी और किसी के बगैर रहने की भी आदत पड़ जाती है। तो दोस्तों, समय के भरोसे मत मेरी रहिए कि समय आएगा 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 और समय आता नहीं है। समय को लाना पड़ता है खींचकर, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और दोस्तों, आप एक तरह के ढीठ इंसानों, थोड़ा सा बुरा लगेगा, वाणी थोड़ी सी कठोर है, लेकिन सही में आप थोड़े से ढीठ हो। आपको जो इंसान धोखा देता है ना, उसका भी आप हमेशा सुम्बान करते हो, उसकी भी मदद करते हैं। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि लोगों को फिर से अपने जीवन में प्रवेश देने से पहले यह सदैव याद रखना कि सांप अपनी केचुली कितनी ही बार क्यों ना बदल ले, उसका वास्तविक रूप एक जहरीले सांप के जैसा ही होता है। वह जहरीला तो होगा ही होगा, इसलिए लोग चाहे कितना ही दिखावा कर लें अपनेपन का, चाहे कितना ही दुश्मन दोस्तों अपने ऊपर शहद लगा ले, वो मीठा नहीं होता। वो दुश्मन दुश्मनी तो करेगा ही बदही, उसका जो वास्तविक रूप है वो तो जहरीला ही रहेगा दोस्तों। तो सांप चाहे कितनी ही के चुल्ली बदल ले, जो जैसा है वैसा ही रहना है दोस्तों, इसलिए हमेशा ध्यान रखना। तो रात आपकी किस्मत में ऐसा मोड़ आएगा कि आप अपार धन संपत्ति से संपन्न हो जाएंगे। यह शक्तिशाली योग आपके जीवन में 31 वर्षों के बाद बना है और इसका प्रभाव अद्वितीय होगा। भाग्यशाली हैं आप, क्योंकि इस प्रकार का शुभ योग हर किसी की कुंडली में नहीं बनता। ईश्वर ने आपको विशेष किस्मत और अद्वितीय अवसर दिए हैं, फिर भी आप उसे अक्सर नजरअंदाज करते हैं। भगवान ने जो अनमोल चीजें आपको दी हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त कीजिए। बहुत से लोग आपके जितना पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें वह सब नहीं मिलता जो आपको मिला है। यह मां भगवती की असीम कृपा है कि आपको इतना सब कुछ बिना मांगे मिला है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ईश्वर के दिए हुए हर उपहार का मान रखें और उसका आदर करें। भगवान वही देते हैं जो आपकी तकदीर में होता है, और कभी कभी वे आपकी मेहनत की परीक्षा भी लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जब फल मिलने का समय आता है तो वह उतना संतोषजनक नहीं होता। तब आप निराश हो जाते हैं, लेकिन याद रखें, भगवान की कृपा के साथ आपका हर प्रयास सफल होगा। इसलिए अपने मन में निराशा को स्थान मत दीजिए, बल्कि अपने जीवन को नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ाइए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भगवान भोलेनाथ के संकेत क्या है, आपको क्या क्या मिल सकता है, और इसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। आपको इस वीडियो को पूरी तरह से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके लिए आवश्यक जानकारी है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको उम्मीद से भी अधिक लाभ मिलने वाला है। आपकी स्थिति में सुधार होगा और आप उन क्षेत्रों से भी लाभ पाएंगे जहां आपने उम्मीद छोड़ दी थी। आपके जीवन में अब बड़े बदलाव होंगे। संभव है कि आपको वाहन, घर और अन्य सुख सुविधाएं मिले, क्योंकि आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है। यह समय आपके जीवन में तरक्की का संकेत दे रहा है और आपके लिए बड़े अवसर लेकर आ रहा है। आपको इस समय अपने प्रयासों पर ध्यान देना होगा। यदि आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और अपनी स्थिति में सुधार नहीं देख पा रहे हैं, तो धैर्य रखें। ध्यान रखें कि आपके प्रयास सफल होंगे और आपको परेशानी से राहत मिलेगी। ग्रह नक्षत्र की स्थिति इस समय आपके पक्ष में है, इसलिए इसका लाभ उठाया। लेकिन आपको सावधान रहना होगा कि इस समय अपनी योजनाओं और भावनाओं को दूसरों के साथ साझा न करें।
खासकर दोस्तों और पड़ोसियों के साथ ऐसा करने से लोग आपकी स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप या कर रहे हैं तो सतर्क रहें और अपने सामान की पूरी देखभाल करें। इन सावधानियों का पालन करने से आप किसी भी संभावित धोखा या नुकसान से बच सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने जीवन में होने वाले बदलावों का पूरा लाभ उठाएं। दोस्तों, अब हम आपको एक महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं। जिनके घर में पैसे रुकते नहीं है, यानी एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ चला जाता है, उन्हें अपने घर में नियमित रूप से चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाना चाहिए। चंदन की सुगंध घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और घर में मां लक्ष्मी का वास बनाए रखती है। साथ ही किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयों का या धन का दान करें। इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्राप्त होते हैं। इंसान की हमेशा से एक इच्छा रहती है कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो उसके माता पिता का प्यार और सम्मान से आदर करें, उनकी जरूरत के समय उनका साथ दे। जब तुम्हारी अनुपस्थिति हो, उनकी हर एक इच्छा पूरी करें। सुबह सुबह भगवान की पूजा अर्चना करें और रसोई में मन लगा करके खाना बनाएं। हर इंसान की इच्छा जरूर होती है, लेकिन वास्तविकता में कभी कभी किसी का सौभाग्य उतना अच्छा नहीं होता, तो उनके हाथ एक ऐसी लड़की लग जाती है जो उनकी पूरी जिंदगी नरक बना देती है। शास्त्र कहते हैं, तुम्हारे घर में जो स्त्री खाना बना रही है उसका स्वभाव कैसा है, जब वो खाना बना रही है तब उसका मन कैसा है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। मान लीजिए तुम बहुत सालों से चिड़चिड़े हो, बात बात पर गुस्सा करते हो, तुम्हारे काम कभी भी पूरे नहीं बनते, अंत समय पर आकर कोई रोक रुकावट लग ही जाती है। तुम्हारे घर के सदस्य आपस में एक दूसरे पर बहुत गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं, एक दूसरे को मारने काटने की धमकी देते हैं, या फिर बहुत सालों से अगर तुम्हारी जिंदगी अस्त व्यस्त है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उस कारण से तुम अनजान हो, और आज की इस वीडियो में आगे हम बहुत बड़ा कारण बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको भी बहुत हैरानी होगी। अक्सर क्या होता है, जब जिंदगी में मुसीबतें आती है तो हम ज्योतिषों के पास जाते हैं, हम तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हैं, वास्तुशास्त्र के उपाय करते हैं, भगवान के उपाय करते हैं, लेकिन इसका संबंध हमारे घर की स्त्रियों से होता है कि आप इस बात पर विश्वास करेंगे, लेकिन इस बात में 100% सच्चाई है। ऐसा इसलिए होता है कि आपके घर में जो अन्नपूर्णा स्वरूप में तुम्हारी धर्म पत्नी होती है, तुम्हारी माताश्री होती है, जब वह घर में खाना बनाती है तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका मन प्रसन्न हो। यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका दिल खुश हो अगर वह तुम्हें मुंह बना करके खाना खिला रही है, या फिर उन्हें खाना नहीं बनाना और मजबूरी में खाना बना रही है, बेमन से खाना बना रही है, बिना इच्छा के, बिना किसी पसंद के या बिना किसी रुचि के खाना बना रही है, तो वह खाना जब तुम खाते हो, वो खाना जब तुम्हारे पेट में जाता है तो वो तुम्हारे बिल्कुल भी शरीर को नहीं लगता और मानसिक तौर पर हर तरह से वो तुम्हें प्रभावित करता है। इसलिए आपको अगर अपने घर की स्त्री की पहचान करनी है, किसी भी महिला की पहचान करनी है, तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि वो रसोई में कैसी है, क्योंकि जिस इंसान को अपने जीवन साथी में एक अच्छी धर्मपत्नी चाहिए, एक अच्छी संगिनी चाहिए, एक अच्छी साथी चाहिए, उसकी पत्नी के अंदर अन्नपूर्णा मां का स्वरूप होना ही चाहिए। यानी कि जब वो रसोई में खाना बना रही है तो उसके अंदर एक अलग ही प्रसन्नता होनी चाहिए कि वो आपके लिए कुछ बना रही है। और मान लीजिए 4 मेहमान आपके घर पर आ जाते हैं, तब वो अगर मुंह बनाकर खाना बना रही है तो ये भी बहुत गलत बात है। आपको चाहिए कि घर के मेहमानों को आप भगवान समझे। यूं तो आप मंदिर में भगवान को भोग लगा रहे हैं, लेकिन घर पे आए मेहमान को अगर मुंह बनाकर खिलाएंगे तो वो आपको आशीर्वाद नहीं बल्कि शराब देकर जाएंगे। और अगर तुमने यह गलती लगातार करी तो धीरे धीरे तुम्हारे घर का भी नाश होता रहेगा। इसलिए अपने घर की स्त्रियों में यह बात जरूर नोटिस करना। अब स्थिति दूसरी भी हो सकती है। मान लो तुम्हारे घर की पत्नी बहुत प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे लिए खाना बनाती है, आपके माता पिता के लिए खाना बनाती है। एजेंट में 4 मेहमान घर पर आ गए, वो उन्हें भी खाली पेट नहीं भेजती। मतलब तुम एक सही महिला के साथ हो, मतलब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जिससे मिलाया है वो वास्तव में एकदम सही है। अब सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दे, मायने नहीं रखता। यह औरत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इसका चरित्र पावन है, इसका मन पावन है।
और ऐसी स्त्री इंसान को मौत के मुंह से भी खींच कर ले आती है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री पति के लिए सुख सौभाग्य के दरवाजे खोल देती है। सावित्री का उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जहां पर उसके पति की उम्र पूरी हो जाने पर यमराज उसे लेने आते हैं, लेकिन वो यमराज से भिड़ जाती है और अपने पति को यमराज के चंगुल से वापस लाकर उसकी उम्र बढ़वा देती है। एक स्त्री चाहे तो अपने पति को राजा बना दे और एक स्त्री चाहे तो अपने पति को रंग बना दे। एक स्त्री कुछ भी कर सकती है, वो समाज की निर्देशक जगत जननी होती है। इसीलिए अगर एक अच्छी औरत आपकी जिंदगी में है तो आपके वारे न्यारे हैं, लेकिन एक गलत औरत आपके हत्थे लग गई तो जो कुछ है वो भी चला जाएगा। इसलिए आगे वीडियो देखना अति आवश्यक है, क्योंकि एक ऐसी स्त्री के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी में है तो आपको डरना नहीं है। चाहे कोई सी भी परिस्थिति आए, भिड़ जाना है। ये औरत सब संभालेगी, तो वीडियो में आगे आप अंत तक बने रहे, क्योंकि जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो आपके होश उड़ाकर रख देगी। मान लीजिए तुम्हारे अंदर कोई गलत आदत है, या तो आप मदिरा का पान करते हैं, या तो आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जाखे सट्टा खेलते हैं, या किसी भी तरह का धूम्रपान आप करते हैं, और आपकी हाल ही में किसी महिला मित्र से दोस्ती हुई है, या फिर आपकी हाल ही में शादी हुई है। अब आपके साथ जो जीवन साथी है, आपके साथ जो आपकी मित्र है, वो आपकी इस आदत को बर्दाश्त नहीं करती है, आपको सही सलाह देती है, इस चीज की सारी सच्चाई आपको बताती है और आपको उस दलदल से बाहर निकालकर एक अच्छी जिंदगी, अच्छे रास्ते पर लेकर आती है। तो ऐसी महिला किस्मत वालों को मिलती है। वैसे तो समाज नहीं चाहता कि हम जिंदगी में आगे बढ़े, हमारे मित्र, हमारे घर के सगे संबंधी तक नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े। अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो वो हमें नहीं रोकते हैं। उन्हें पता है कि इंसान गलत कर रहा है, लेकिन आपको नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो चाहते आप गलत करके बर्बाद हो जाओ। लेकिन जो आपकी अच्छी साथी है, जो आपकी जीवन संगिनी है, एक जो सही धर्मपत्नी है, वो आपको हमेशा गलत चीजों से रोकेगी, हमेशा आपको गलत आदतों को छुटवाएगी और आपको समाज में सम्मान दिलाएगी, सही दिशा में आपको लेकर जाएगी, ना कि आपके उस गलत काम में आपको सपोर्ट करेगी। आज के दौर में महिलाएं भी धूम्रपान करने लगी हैं, और यहाँ तक की स्थिति ऐसी आ गई है कि पति पत्नी मिलकर के धूम्रपान करते हैं। अब दोनों का जीवन व्यर्थ हो रहा है, दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे रिश्तों में समय के साथ तलाक होना स्वाभाविक बात है, और ऐसे नजारे हमें देखने को भी मिल रहे हैं। लेकिन आपके साथ अगर एक सच्ची साथी है जो आपको कभी धोखा नहीं देगी, तो वो सबसे पहले आपको गलत रास्ते पर जाने नहीं देगी। और चाहे आपके और उनके बीच में पति पत्नी का संबंध ना हो, केवल मित्रता का संबंध हो, लेकिन ये मित्रता भी अगर है और स्त्री के अंदर गुण अच्छे हैं, तो आप उन्हें अपनी धर्मपत्नी भी बना सकते हैं। इतना ध्यान रखना, कई बार देखा गया है कि महिलाओं को उनके अनावश्यक खर्चों के लिए बहुत टोका जाता है। सबके मन में एक ही चीज बची हुई है कि औरतों का दिमाग तो उनके घुटनों में होता है और वो बेहिसाब खर्च करती है। कई जगह ऐसा सच भी देखा गया है, लेकिन जो समझदार स्त्री होती है, वो अपने पति की मेहनत को समझती है कि मेरे पति ने या मेरे दोस्त ने या फिर जिसके साथ भी वो रह रही है, उस व्यक्ति विशेष ने पूरे 30 दिन खूब मेहनत की है, खून पसीना बहाया है, तब जाकर कुछ पैसा हिस्से में आया है। जो सैलरी आपकी आती है, आपके घर की महिला उससे पूरा महीना निकालती है, दूध वाले को भी पैसे देती है, बिजली का बिल भी भरवाती है, अन्य खर्चे, राशन और पानी निकाल करके पूरा महीना उन पैसों के अंतर्गत बहुत अच्छे से चलाती है। तो आपके लिए उस स्त्री से बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए, आज समय अच्छा है तो कल समय बुरा आ गया। किसने देखा या मान लो आज बहुत बुरे समय में रह रहे हैं, कल अच्छा समय आ गया, किसने देखा? अगर बुरे और अच्छे दोनों समय में आपकी धर्मपत्नी आपके घर को कम पैसों में बहुत अच्छी तरह से संभाल रही है, तो तुम्हें फिर चिंता करनी ही नहीं है। वो स्त्री साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। कभी उसका अनादर मत करना, कभी उसका सम्मान मत करना, कभी भी उसे गाली गलौज मत करना, कभी भी उस पर हाथ मत उठाना, वरना देवी लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो जाएगी। ये तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम्हें एक ऐसी स्त्री मिली है जो कम पैसों में घर चलाना जानती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं कि जैसे ही पति की सैलरी आती है, वो सोचने लग जाती है कि मैं इस महीने ये ड्रेस लूंगी,
वो सोचने लग जाती है कि मैं ये खरीद करके घर में लाऊंगी और पति की सैलरी को 1-2 दिन में उड़ा देती है। वो ये जरा भी विचार नहीं करती कि उसने कितना मेहनत की है, उसने इन पैसों को कमाने के लिए किसी के कितने तलवे चांटे, तब जाकर के ये 2 पैसे घर में आए हैं। तो जो स्त्री इन पैसों के मोल को नहीं समझती वो एक दिन तुम्हारी खराब परिस्थिति में तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जो स्त्री कम पैसों में घर चला रही है, तुमसे कभी शिकायत नहीं करती, तुम जो देते हो उसे राजी खुशी रख लेती है, तुम्हारी खुशी में खुश होती है, तुम्हारे दुख में दुखी होती है, ऐसी औरत चाहे लाख लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाए, लेकिन वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब ये दुनिया वाले हमारे विपरीत चले जाते हैं। ये दुनिया वाले हमें अपना नहीं मानते, क्योंकि आप लाख अच्छे काम कर लो, आपको कोई शाबाशी नहीं देगा। लेकिन जहां आपने एक बुरा काम कर दिया, जहां आपसे जाने अनजाने में गलती हो गई, दुनिया वाले तो छोड़िए, आपका परिवार ही आपको सुनाने लग जाएगा, आपका परिवार ही आपसे मुंह मोड़ लेगा। लेकिन ऐसे समय में जहां आपसे बहुत बड़ी गलती भी हो गई, वहां ये औरत आपके साथ खड़ी रहेंगी, आपको कंधा देगी, चाहे घर छोड़कर जाना पड़े, ये आपको हमेशा साथ देगी और आपके साथ घर छोड़ने पर भी तैयार हो जाएगी। और यही स्त्री माता सीता के समान होती है। जब प्रभु श्री राम के हिस्से में वनवास आया तो उन्होंने माता सीता से कहा कि तुम्हें वनवास नसीब नहीं हुआ है, ये मेरे लिए है, तुम चाहो तो इस राजमहल में रहकर रानी की तरह अपनी जिंदगी निर्वहन कर सकती हो। लेकिन माता सीता ने क्या कहा कि आप मेरे पति हैं? जब मैंने आपसे शादी की तो शादी के 7 फेरों के 7 वचन भी दिए थे, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपकी इस सत्ता ने मां। दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आपके घर को कब्रिस्तान बना रही है। घर के कोने में रखी हुई यह 3 चीजें अगर अभी तुरंत इन्हें अपने घर से बाहर नहीं निकाला थी तो बर्बादी और कंगाली के अलावा कुछ और नहीं देखने को मिलेगा। काफी सालों से तुम परेशान हो और हर बार अपनी असफलता को, अपनी हार को, अपनी फूटी किस्मत का नाम दे देते हो कि हमारा तो भाग्य ही खराब है, कभी हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती। तरह तरह के ज्योतिष बाबाओं के पास जाते हो, तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हो, तरह तरह के उपाय करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है भगवान एक दिन मेरी जरूर सुनेगा। लेकिन आज की यह वीडियो अगर तुमने अंत तक देख ली तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हारी जिंदगी में आ रही सारी मुसीबत की असली जड़ क्या है। क्योंकि जाने अनजाने में तुम पिछले कुछ समय में ऐसी 3 चीजों को अपने घर में लेकर आए हो, या किसी दुश्मन ने तोहफे के रूप में तुम्हें यह 3 चीजों में से कोई भी एक चीज दे दी है। और तुम्हारे घर में इन चीजों को जब से पनाह मिली है, तब से तुम्हारे घर में पारिवारिक क्लेश, व्यापार में मंदी, नौकरी में बहुत ज्यादा दिक्कतें और जिंदगी में उलझनें उत्पन्न हो गई।